हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। भाई ऊंचाई दूरी का प्रश्न एकदम गारंटी है 4 नंबर या तो 6 नंबर आना ही आना है, क्योंकि ऊंचाई दूरी का सवाल ऐसा है कि उस चैप्टर में अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो 15 से 16 प्रश्न लगभग है, और मैं जो है 16 प्रश्न को बताया हुआ हूँ एकदम बाकायदे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ना आता हो तो भाई आपका हमारा प्यारा चैनल है, उस पर जाइए और वहाँ से आप पूरे वीडियो को, ज़्यादा वीडियो है भी नहीं, 2-3 लेक्चर होगा उसमें, देखिए। देखने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे भी ये PYQ का जो सीरीज चल रहा है उसमें भी लगभग 25वां या 26वां लेक्चर है, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप 25 क्वेश्चन से पीछे हैं, क्योंकि हर एक लेक्चर में मैंने एक एक क्वेश्चन को लिया है इसमें वीडियो में बताने के लिए। तो अगर 25 नहीं देखे हैं तो भाई 25 क्वेश्चन, मतलब ये मान के चलिए कि जितना लेक्चर नहीं देखेंगे उतना क्वेश्चन छूटेगा। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं या तो PYQ है या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा फालतू का क्वेश्चन कराने का टाइम अब नहीं है, ठीक है। और जो फालतू का है एनसीईआरटी में कुछ है प्रश्न, तो वो सब तो एनसीईआरटी में कराया हुआ है। चलिए आइए यहाँ देखिए, ऐसे प्रश्न बच्चों को, चूंकि हम ऑफलाइन में पढ़ाए हैं तो बच्चे, समस्या कहाँ पर आता है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं कि हमको प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन हमको ये नहीं समझ में आता, कब ऊपर देख रहा है, कब नीचे देख रहा है, कब कोण कैसा बन जा रहा है। कहीं कहीं अब जैसे हम ही लोग बताते हैं, कहीं नीचे दिखा देते हैं, कहीं ऊपर दिखा देते हैं, तो इसी में सब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होने का, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा हम ये नहीं कहेंगे ज़्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा सा ही क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम बनाते चलिए। जब तक डायग्राम क्लियरिटी से नहीं बन जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व भी कभी नहीं कर पाएंगे आप। भाई बिना डायग्राम के ये क्वेश्चन सॉल्व इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। डायग्राम बताते चलिए, हमको खुद नहीं याद है कि कैसे होगा, भाई डायग्राम बनाएंगे अभी, आप तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे भवन की छत तथा आधार के औनमन, नमक लिख दिए भाई, औनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझिए क्वेश्चन को, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, भैया मान लीजिए कोई एक मीनार है, कोई एक क्या है, मीनार है। अब हमको तो पता नहीं है क्या चीज़ है, बट मैं इसे मान लेता हूँ ये क्या है, मीनार, ठीक है। एक मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर यही होगा, मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, मान लीजिए कोई एक मकान है 50 मीटर ऊंचा, ये क्या चीज़ है, ये मकान है, ये 50 मीटर है, ठीक है। 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो आप कहेंगे कि मकान का छत भाई यहीं पर होगा, तो छत, ठीक है, तथा आधार के औनमन, आधार के औनमन। अब देखिए समझिएगा, जब कहीं बात उन्नयन की होती है तो मतलब होता है कि हम, अब जैसे आंखों की दृष्टि से देखें, अगर सीधा है तो भाई वो कुछ नहीं है, इसके तनिक ऊपर देखें तो उन्नयन, नीचे ताके तो औनमन, ठीक है। यहीं पर समझिएगा, उन्नयन बोला तो ऊपर देख रहा है, औनमन बोला तो नीचे। और अगर नहीं भी उन्नयन बोल रहा है, अगर बोल दिया कि ऊपर, यहाँ पर शीर्ष पे देख रहे हो ऊपर, तो यानी उन्नयन ही है। तो आप कहेंगे ठीक है, यहाँ का अब देखिए ऐसे बन गया, ये कोण है 30 डिग्री, क्रमशः दिया है ना, मकान की छत 30 डिग्री, औनमन कोण 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए भैया ये है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या पता है 50 मीटर ऊंचा है, ये पूरा कितना है 50 मीटर, ये पूरा डिस्टेंस है 50 मीटर। आपको यही इसकी एच बतानी है, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, ABCDE, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज हम थोड़ा सा और अगर मान लें तो समस्या वहां पर नहीं आएगी, उससे हमारा थोड़ा सा एक काम आसान भी हो जाएगा। कौन सा काम, आइए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, अगर ये मान लें कि ED की दूरी x है, ED की दूरी कितना है, x है। क्यों हम इसी को मान रहे हैं, अभी मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ। ऊंचाई दूरी का प्रश्न है, तो ये बताइए अगर tan थीटा लग रहा है तो लंब और आधार पता रहेगा तभी तो कुछ निकलेगा। क्या पता रहना चाहिए, लंब और आधार। अगर मैं इस कोण से देखूं, इस कोण से, आप कहेंगे आधार ही नहीं पता, लंब पता है, भाई यही निकाला, ये तो पता ही, यच है ना। अब अगर मैं इस कोण से देखूं तो हमको कुछ नहीं पता है, तो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 50 माइनस x होगा कि नहीं, ये दूरी 50 माइनस x होगा कि नहीं।
आप लोग कहेंगे होगा 50 माइनस x, ये होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए आप नहीं मानना चाहते हैं, इसमें कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता भी बता देते हैं। पहले तो आप ऐसा कीजिए, ना ही मानिए, सिंपल बताएं पहले, नहीं तो कुछ बच्चा लोग होंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। पहले अभी सीधा चलने दीजिए, ठीक है, सब कुछ सीधा चलने दीजिए। तो आप कहेंगे पहले सिंपल ले लीजिए, बताएं ए बी सी, ए बी सी में जब लेंगे आप कहेंगे हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू एच अपान बी सी। पहले सिंपल चलिए, कठिन वाला रास्ता बाद में बता देंगे। tan 60 इक्वल टू एच बाई बी सी। देखिए एच हमको नहीं पता है, बी सी हमको नहीं पता है। tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 इक्वल टू एच बाई बी सी। बी सी की वैल्यू हो जाएगी एच बाई √3। इक्वेशन फर्स्ट मानिए, न कुछ मत मानिए, बी सी की वैल्यू हो गई एच बाई √3। ए दूरी भी हो जाएगा एच बाई √3। अब ये मत कहिएगा ये क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की पड़ेगा ना, जैसे अगर ए एच ए बी एच, ए इतना ए बी इतना, क्यों, क्योंकि ये आयत है, ठीक है। यहाँ से हो गया हमारा क्या निकल गया बी सी, बट हमको बी सी निकालना नहीं है, यही एच निकालना है, निकलेगा एच, सबर रखिए। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आइए, अब लिखेंगे आप त्रिभुज ए डी ई में। जब त्रिभुज ए डी ई में देखेंगे तो आप कहेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू ई डी अपान, बच्चा ध्यान से समझिएगा, थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, इसके नीचे वाला आधार होता है। एक कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि लंब आधार कौन सा बन गया, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब और इसके नीचे वाला हमेशा आधार। ईडी अपान एच अपान √3। अब √3 नीचे ना लिख कर भैया हम पहुंचा दे रहे हैं ऊपर। अब कहेंगे आप ऊपर क्यों गया, भिन्न के अपान नीचे भिन्न रहेगा तो भिन्न वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नहीं समझे। जैसे देखिए a बाई बी अपान सी बाई डी है, ठीक है। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन वाला तो ठीक है, ये वाला उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इतना आ गया। tan 30 अंश का मान होता है 1 बाई करड़ी में 3 इक्वल टू ई डी बाई, नहीं √3 भी है एच, ठीक है। आप कहेंगे अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा, आप लोग एक काम कीजिए, ईडी की वैल्यू से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। बीसी की वैल्यू हमको निकल गई थी एच बाई √3, tan 30 अंश मान यहाँ रखे तो ईडी, यहाँ से हम ईडी की वैल्यू निकालेंगे। तो ईडी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें थोड़ा गच पचाए ना, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। ईडी की वैल्यू आ जाएगी एच बाई 3, ठीक है ना। ईडी की वैल्यू इसका यहाँ एच बाई 3 आ गया, ईडी की वैल्यू कितना आ गया एच बाई 3। अब देखिए इतना हो गया, अब हमको चलना है एकदम आसान तरीके से। ए वैल्यू कितना है, ईडी की लिख दे भाई, ए वैल्यू है एच बाई 3, ए वैल्यू है एच, ठीक है। अब आप समझिए, अब आप कहेंगे ऐसा है, ये डिस्टेंस, जैसे ये डिस्टेंस जो भी है वही डिस्टेंस ये भी है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ध्यान से समझिए, यानी ये दूरी। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे सी डी प्लस डी ई इक्वल टू 50 मीटर। आया आप लोगों को समझ में या नहीं? अब धीरे से समझिए, आराम से समझिए। ये दूरी और ये दूरी पूरे का योगफल आ रहा है 50। ये तो पहले से दिया हुआ है ना, मकान की ऊंचाई, हाँ मकान की है। तो आप कहेंगे सी डी कितना है एच प्लस डी ई कितना है एच बाई 3 इक्वल टू 50। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करिए तो हो जाएगा 3 एच प्लस एच, तो यहाँ से आ जाएगा 4h बाई 3 इक्वल टू 50। अब यहाँ से आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 50 3 150, तो 4h इक्वल टू 150। एच का मान हो जाएगा 150 का आधा करेंगे 75, 75 का आधा होता है 37.5, तो 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। आप लोग एक बार बच्चा लोग फिर से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन था, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा शीर्ष आधार, अवनमन कोण तथा उन्नयन कोण दिया था 30 और 60, ये लिख दिए।
अब हमको कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं माना मीनार की ऊंचाई h, माना मीनार की ऊंचाई h है। आप लोग से मैं एक चीज फिर बता दे रहा हूँ, अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे तो कर देंगे तब वो नंबर बहुत कम मिलेगा, 5 नंबर का रहेगा 4 नंबर का तो आधा ही मिलेगा, भले सही कर देंगे भाई डायग्राम से। और अगर डायग्राम बनाए हैं तो भाई बात ही अलग है। अब ये नहीं डायग्राम में बना दे करवे नहीं करे तो वो अलग बात है। तो हम ये देखें कि यहाँ पर कोण जब पता है तो हमको ये नहीं पता तो पहले हम ये निकाल लिए, ठीक है, ये दूरी। अब ये दूरी जब पता चला तो ये दूरी इक्वल होगा, ये डिस्टेंस दोनों इक्वल। अब ये दूरी से हम यहाँ पर निकाल लिए। अब ये दूरी और ये दूरी दोनों का योगफल दिया है 50, तो दोनों को रख दिए बराबर पे 50। तो अब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लिए 37.5 मीटर। ठीक है, ये रहा आपका भैया बहुत ही आसान सवाल, ज़्यादा कठिन इसमें सवाल बन ही नहीं सकता है, जो बनेगा आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में। भैया अभी तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा रेगुलर, चिंता मत कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।